उफ, ये मोहब्बत या वासना। रोमांटिक सेक्स की कहानी। रोमांटिक सेक्स की कहानी मेरी प्रेमिका के साथ प्यार भरे सेक्स की है। मैं उसके शहर जयपुर गया काम से, तो उससे बिना मिले आने की तो सोच भी नहीं सकता था। वह मेरे होटल में आई। मैं किसी काम से जयपुर गया हुआ था। अब जयपुर जाऊं और सारा से ना मिलूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही सारा जिसकी रोमांटिक सेक्स की कहानी। उस होटल में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने सारा खड़ी थी। मुझे देखा तो लिपट गई मुझसे। मैं उसे अंदर लाया और अपने पास बिठा लिया। कुछ इधर-उधर की बातें की। सारा मुझे ही देख रही थी। उसकी निगाहें शौक और मुस्कुराहट शरारत से भरी हुई थी। मैंने भी उसके लिए बाहें फैला दी। अपनी खास महक और गर्मी के साथ वो मुझसे लिपट गई। कपड़ों से बाहर निकलती हुई गर्मी मुझमें समाती जा रही थी। मैंने बेड से टेक लगाई थी, जबकि सारा मेरे बराबर में ही मुझ पर गिरी हुई थी। उसका नर्म जिस्म मुझ पर टिका हुआ था। हम दोनों के चेहरे एक दूसरे से टकरा रहे थे। होठों की आपस में लड़ाई चल रही थी। मैंने भी भरपूर शिद्दत से हमला बोला हुआ था। अब मैं सारा को बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ गया। उसने लेटते ही अपने हाथ उठाकर मेरे सिर पर रख दिए। मैं उसके होठों को चूमता हुआ उसके सीने के भरे भरे उभारों को टटोल रहा था, जो आज अपनी नरमी और गर्मी से मचले जा रहे थे। मेरे दोनों हाथ उसके सीने पर चल रहे थे, उन्हें सहला रहे थे और सारा को सिसकारने पर मजबूर कर रहे थे। खुले गले की वो कमीज जहां उसकी बड़ी बड़ी चियों को संभालने में नाकाम थी, वहीं उसकी चियों को ऊपर को उठने का रास्ता भी दे रही थी। अब मैंने उसे उठाते हुए बिठाया और फिर कमीज उतार दी। नीचे ब्रा में नर्म गोलाइयां मेरा इंतजार कर रही थी। ब्रा उतारकर मैं भी जल्दबाज बच्चे की तरह जल्दी से उन्हें थामता हुआ मुंह में लेने लगा। भारी भरकम सी वो छातियां मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही थी, लेकिन मैं भी दोनों हाथों में उन्हें काबू करने की कोशिशों में लगा हुआ था। सारा का चेहरा लाल हुआ जा रहा था और वो सिसकारियां भर भर कर मुझे दाद दे रही थी। मैंने अच्छी तरह से उसकी छातियों का रस पिया और फिर नीचे उतरने लगा। सलवार नीचे खींचने के बाद पहले से भी ज्यादा साफ और फूली हुई सिप्पी सीप मेरे सामने थी। सारा अपनी टांगे बंद करते हुए उसे छिपाने लगी, मगर मैंने उसकी टांगे ऊपर उठाकर नीचे से रास्ता बना लिया और एक उंगली अंदर डालकर हिलाने लगा तो सारा की तक गीली होना शुरू हो गई। मैं कुछ देर उंगली हिलाता रहा और फिर उसकी टांगे नीचे करते हुए उसे लिटा दिया। फिर मैं उसके ऊपर बैठता हुआ उसके चेहरे पर झुक गया और साथ ही अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। जल्द ही मेरा ऊपर का बदन साफ हो चुका था। अब मैं साइड में लेटकर अपनी पैंट भी उतारने लगा और अंडरवियर उतारने के बाद अब सामान सामने था। सारा भी मेरी तरफ ही देख रही थी। एक बार फिर उसकी सांसें रुकने लगी थी। मैं दोबारा से उसके ऊपर जा बैठा, इस तरह कि मेरे जिस्म का जोर मेरी टांगों पर ही रहे। सामान उसके दोनों भरी हुई चियों के बीच आराम से लेटा हुआ था। सारा ने अपने सिर के नीचे एक तकिया और लगाया और थोड़ा सा उठकर देखने लगी। सामान उसकी चियों के बीच से होता हुआ उसके मुंह तक पहुंच रहा था। तभी सारा ने मुंह खोला और मैंने सामान को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। सामान सारा के मुंह तक जाकर रुक गया था। टोपे की आगे की नोक मुंह में जा रही थी तो सारा उसी पर जीभ फेरने लगी और दोनों हाथ से अपनी चियों को मिलाकर मेरे सामान पर दबाने लगी। मुझे अपने सामान पर एक नर्म सा एहसास महसूस हुआ। सारा ने अपनी चियां मेरे सामान के इर्दगिर्द दबा दी तो मैंने आगे पीछे की हरकत करनी शुरू की। वो हरकत उसके मुंह पर खत्म होती जहां उसके होंठ मेरे सामान की नोक और टोपे को रोकते और गीला करते। अब मैंने थोड़ी स्पीड तेज की और तेजी से हरकते देने लगा। मैं अब टोपे को बिल्कुल पीछे ले जाता और सारा अपनी चियों को कसकर आगे का रास्ता बंद कर देती। लेकिन टोपे की सख्ती से सामान फंसता हुआ अंदर चला ही जाता। कुछ देर तक ऐसे ही होता रहा। फिर मैं उसके ऊपर से हटता हुआ साथ लेट गया और सारा को ऊपर आने का इशारा किया। सारा जल्दी से उठकर मेरी टांगों पर बैठती हुई सामान को अपने हाथ में थाम उस पर थूकती हुई गीला करने लगी।
कुछ तो सामान पहले ही गीला था और अब कुछ ज्यादा हो गया। इसके बाद अपनी सामान को सामान की सीध में लाते हुए उस पर बैठने लगी। सामान ने काफी ऊपर ही उसकी सामान और सारा को बैठने से रोक दिया। सारा टोपे पर सामान रखकर हल्की सी बैठी और सामान गड़प से अंदर घुस गया। उसकी एक तेज सिसकारी निकली इस और फिर अपने घुटने पर हाथ रखती हुई खुद को रोके रखा। कुछ देर तक वह इसी हालत में रही और फिर और नीचे बैठने लगी। ऐसे ही कुछ देर तक आहें भरती हुई वो आधे सामान को अंदर ले चुकी थी। रोमांटिक सेक्स से सारा का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो दर्द को जब्त करती हुई खुद को इस पोजीशन पर रोके हुई थी। उसकी चियां भी उसके साथ ही बेहरकत सी हो गई थी। सारा की हिम्मत बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वह आगे को होती हुई घुटने टिकाकर मुझ पर बैठने लगी। उसके दोनों घुटने बेड पर मेरे इर्दगिर्द थे और भारी भरकम चियां मेरे ऊपर गिरी पड़ी थी। साथ ही सारा के मुंह से एक साथ कई सिसकारियां निकली। वह अपने हाथ मेरे सीने पर रखकर सहारा ले रही थी तो मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर उसके नथ थाम लिए और दबाने लगा। गोल और नर्म मैदे जैसे वो चू मेरे दबाने से लाल होने लगे। सारा मेरे सीने पर हाथ रखे हल्के हल्के से ऊपर नीचे हो रही थी और मेरा सामान उसकी सामान में फंसा हुआ आगे पीछे हरकत कर रहा था। अब मैंने उसके डों से हाथ हटाकर उसकी बाजुओं के नीचे से उसकी चियां दबोच ली और उन्हें मुंह में लेने लगा। सारा की गर्मागर्म सिसकारियां और आहें अब भी निकल रही थी। वह कुछ देर अपना जोर लगाने के बाद मदद मांगने भरी नजरों से मुझे देखने लगी तो मैंने उसकी टांगें समेटी और उसके घुटने ऊपर किए और साथ ही कमर को उछालते हुए पहला झटका मारा। सारा की एक तेज आह निकली और वह थोड़ी सी ऊपर को उछली। उसकी चूचियां भी अपने पूरे वजन के साथ हवा में उछली और दोबारा से नीचे आ गई।